नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल मामलों में मुकदमा दाखिल करने से लेकर के निर्णय तक की प्रक्रिया को एक संक्षिप्त तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। न्यायालय में सिविल वाद दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, मुकदमा नंबर मिलता है। मुकदमा नंबर मिलने के बाद न्यायालय पर कोर्ट की सुनवाई होती है और न्यायालय द्वारा सम्मन जारी होता है। अगर वाद में स्टे का एप्लीकेशन है तो उसके साथ साथ नोटिस भी जाता है। अब होती है तामीला की प्रक्रिया। तामीला डाकिया द्वारा या कोर्ट के माध्यम से या फिर अखबार छपने के माध्यम से तामीला की प्रक्रिया होती है। जब तामीला हो जाता है यानी कि विपक्षी को सूचना हो जाता है, न्यायालय मान लेती है, तो विपक्षी को यानी कि प्रतिवादी को जवाबदेही दाखिल करना होता है। प्रतिवादी जवाबदेही दाखिल करता है और उसके बाद वादी यदि जवाबदेही में कुछ एक्स्ट्रा बातों को देखता है तो वह जवाब भी देता है। यदि वाद स्टे के एप्लीकेशन का है तो प्रतिवादी उस पर स्टे के एप्लीकेशन पर आपत्ति देता है और उसके जवाब में वादी रिप्लिकेशन यानी कि उसका जवाब देता है। उस स्टे के आपत्ति का भी वह शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देता है और तब स्टे की प्रक्रिया पर सुना जाता है। अब वाद दाखिल करने के बाद, जवाबदेही आने के बाद वाद बिंदु का निर्धारण होता है। न्यायालय वाद में जो कथित बातें हैं और प्रतिवाद पत्र में जो बातें कही गई हैं उनको देखते हुए कि किन किन बातों का विवाद है, उनका निर्धारण न्यायालय क्रमशः करती है। कुछ प्रारंभिक वाद बिंदुओं का निस्तारण न्यायालय करती है, जैसे न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मूल्यांकन, कुसंयोजन, असंयोजन, इन बिंदुओं को प्रथम दृष्टया सुन लेती है, निर्णय करती है। उसके बाद जो मुख्य वाद के बिंदु होते हैं उनको वह लास्ट में देखती है, निर्णय के दौरान देखती है। अब वादी को साक्ष्य देना होता है। वादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है शपथ पत्र के माध्यम से, उसका जिरह प्रतिवादी करता है। वादी 1, 2 या 3 या कई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करता है और उनका प्रतिवादी द्वारा जिरह किया जाता है। जब वादी का साक्ष्य क्लोज हो जाता है तब प्रतिवादी को साक्ष्य देना होता है। अब प्रतिवादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है साक्ष्य शपथ पत्र के माध्यम से, 1, 2, 3 या कई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करता है और वादी द्वारा जिरह किया जाता है। वादी द्वारा जिरह करने के बाद अब उसकी प्रक्रिया न्यायालय द्वारा अंतिम फैसले में चली जाती है और उस पर सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात न्यायालय एक निर्णय देता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।